इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 बेटा मैंने आपको करा दी। अब आपको एक्सरसाइज नंबर 3 के करा रहा मैं आपको, और एक्सरसाइज नंबर 3 के रूल बेटा। एक्सरसाइज थ्री। अब इसके बेटा रूल हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रूल कर दो बेटे ने, प्रॉपर्टी कर दो, एक ही बात है, ठीक है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। एक रूल तो बेटा ये है, इफ एल इनवर्स एफ टी का मान एफ टी है, देन एल इनवर्स एफ पी का एन बार डिफरेंशियल, तो एफ पी फंक्शन का एन बार डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। इसे हम एल इनवर्स डी अपॉन डी पी की अल्फा और एन एफ पी भी हम कह सकते हैं। तो बेटा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम -1 की पावर एन टी की पावर एन एल इनवर्स एफ पी -1 की पावर एन टी की पावर एन एफ टी हम बेटा में से कह सकते हैं। एक रूल बेटा ये है, और दूसरा रूल है रूल नंबर 2, डिवीजन बाई पी। इफ एल इनवर्स एफ पी का जो मान है वो एफ टी है, देन तब एल इनवर्स एफ पी अपॉन पी का मतलब है बेटा लिमिट 0 से टी एफ एक्स डी एक्स। यही दो प्रॉपर्टी बेटा इसमें यूज हो रही, और इस एक्सरसाइज में सर एक क्वेश्चन अक्सर आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड एल इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस ए की होल पावर। इसका बेटा मुझे लाप्लास इनवर्स निकालना, 1 अपॉन पी माइनस ए की होल पावर 3 है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो इस चैप्टर के रूल के अकॉर्डिंग, दूसरा क्या है, पहले पी माइनस ए है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दो, फिर 1 अपॉन पी की पावर 3 होगा, फिर उसका लाप्लास इनवर्स निकाल दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बेटा, ठीक। तो इसे हम डेरिवेटिव, और उसने कहा क्वेश्चन को इससे डेरिवेटिव मेथड से करो, तो इसका मतलब हम ये देखते हैं ये जो फंक्शन है किस फंक्शन का कितनी बार डिफरेंशियल है। 1 अपॉन पी मान ले लिया, इसका एक बार डिफरेंशियल करा, -1 पी माइनस ए की होल पावर -2 आया, फिर दोबारा डिफरेंशियल करा तो -1 आया, -2 आया, और पी माइनस ए की होल पावर -3 आया। यानी कि ये जो फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशियल रिप्रेजेंट करता है। तो इसे बेटा हम क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की डिवाइड कर दिया, यह 2 हो गया, 1 अपॉन पी माइनस ए की होल पावर 3 है, ठीक। फिर अब हम इस फंक्शन को 1 अपॉन 2 एल इनवर्स डी अपॉन डी पी 1 अपॉन पी माइनस ए इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशियल, 2 बार डिफरेंशियल का मतलब है 1/2 आ गया, -1 की पावर 2 टी की पावर 2 एल इनवर्स 1 अपॉन पी माइनस ए, तो आपके पास t²/2 आ गया, और इसका मान e की पावर ए टी। इस क्वेश्चन को बेटा इस तरह कर दिया। तो हमें ध्यान रखना है इन क्वेश्चन को करने के लिए कि ये फंक्शन जो है किस फंक्शन का कितनी बार डिफरेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एल इनवर्स 1 अपॉन पी log
पी प्लस 2 अपॉन पी प्लस 1। बेटा ये लो फंक्शन है दिया। लो फंक्शन का हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में या इन्वर्स में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस फंक्शन को हम एफ पी मानते हुए तब सोल्व करते हैं। तो आपके पास हमने लैट कर लिया, लैट एफ पी बराबर लोग पी प्लस 2 अपॉन पी प्लस 1। इसे लिखा लोग पी प्लस 2 माइनस लोग पी प्लस 1। जो एफ पी हो गया, इसका मैंने डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट, ठीक। इस फंक्शन का पी के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर दिया बेटा। जो एफ डैश पी 1 अपॉन पी प्लस 2 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 2। पहले इस फंक्शन को एफ पी मान लिया, एफ पी मानते हैं मैंने इसका बेटा डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल मेरे पास ही आया। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। इसका बेटा मैंने दोनों साइड में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, तो आपके पास हुआ एल इनवर्स एफ डैश पी एल इनवर्स 1 अपॉन पी प्लस 2 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1। इसकी प्रॉपर्टी माइनस 1 की पावर 1 टी की पावर 1 एल इनवर्स एफ पी। क्योंकि ये एफ पी फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल है, जब एफ पी फंक्शन का एक बार डिफरेंशियल, एक डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज कर दी। ये आपके पास ई की पावर माइनस के 2 टी और ये आपके पास ई की पावर माइनस के टी आया। तो एल इनवर्स एफ पी का जो माना है बेटा ई की पावर माइनस 2 टी ई की पावर माइनस टी अपॉन माइनस के टी आया। इसे बेटा हमने लिख दिया ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस 2 टी अपॉन टी आ गया। इसे एफ टी का नाम मैंने दे दिया। एफ टी का नाम मैंने इसलिए दिया बेटा क्योंकि ये फंक्शन इसका लाप्लास मैंने निकाल लिया, इनवर्स लाप्लास मैंने निकाल लिया। अब इसमें 1 अपॉन पी यानी कि डिवीजन बाई पी है। अब डिवीजन बाई पी की प्रॉपर्टी लगी, तो इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास मैंने निकाल लिया, ये रहा बेटा। अब इसमें डिवीजन बाई पी की प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिवीजन बाई पी, अब डिवीजन बाई पी की प्रॉपर्टी यूज कर दो बेटा इसमें, तो आपके पास हो जाएगा एल इनवर्स एफ पी अपॉन पी। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट 0 से टी एफ एक्स डी एक्स, लिमिट 0 से टी आ गया बेटा। इसका मान रख दे ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन एक्स डी एक्स। ये आगे यहाँ सोल्व नहीं होगा बेटा, यही इसका आंसर है। तो बेटा इसे एफ पी मानना, एफ पी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फंक्शन होता तो मैं उसे इनवर्स लाप्लास के अकॉर्डिंग सोल्व करता, परंतु करना इनवर्स लाप्लास के अकॉर्डिंग है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो इसे बेटा हम एफ पी चूज करते हुए तब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एल इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन, इसका लाप्लास इनवर्स स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है बेटा, इसलिए हम इसे लैट करते हैं। लैट एफ पी बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन पी, इसे कोट इनवर्स पी का देंगे और एफ डैश पी का जो मान होगा बेटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड ले लिया बेटा मैंने। जो एल इनवर्स होगा एफ डैश पी एल इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस, पहला फंक्शन को बेटा एफ पी चूज कर लिया, ठीक है। एफ पी चूज करते मैंने उसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल करते इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने ले लिया। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी यूज कर दो, माइनस 1 टी की पावर 1 एल इनवर्स एफ पी इक्वल टू, ये माइनस 1 बाहर आ जाएगा और ये फॉर्मूला बैठा बेटा आपके पास साइन टी। तो एल इनवर्स एफ पी बराबर माइनस के साइन टी अपॉन माइनस टी। तो एल इनवर्स एफ पी का जो मान आया आपके पास साइन टी
अपॉन